नमस्कार। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको हिंदू विवाह के निषेध या नियम और विवाह साथी चुनने का क्षेत्र के संबंध में विस्तार से बताया था। आज मैं आपको हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन के संबंध में बताने जा रही हूँ। हिंदू समाज में निरंतर परिवर्तन होते जा रहे हैं। परिवर्तन समाज की प्रकृति है। हिंदू विवाह में भी परिवर्तन तो होते रहे हैं, परंतु इसकी गति कभी बहुत धीमी हो गई तो कभी तेज। वर्तमान समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति, नवीन कानूनों का प्रभाव, महिला आंदोलन, विवाह का प्रसार, धर्म के प्रभाव में कमी, स्त्रियों की शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता ने विवाह के विभिन्न लक्ष्यों स्वरूपों को प्रभावित किया है। विवाह से संबंधित परिवर्तन उल्लेखनीय हैं जो विगत वर्षों में हुए हैं। समय समय पर हिंदू विवाह से संबंधित अनेक अधिनियम पारित किए गए हैं, जिसमें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 आदि प्रमुख हैं। अब मैं आपको हिंदू विवाह में जो आधुनिक परिवर्तन हुए हैं उन्हें एक एक करके समझाऊंगी। उद्देश्य में परिवर्तन। धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह का उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति है, परंतु अब धार्मिक उद्देश्य गौण हो गया है अथवा समाप्त हो गया है। विवाह का तीसरा उद्देश्य रति आनंद यानी यौन इच्छा की पूर्ति प्रथम तथा एकमात्र उद्देश्य हो गया है। परिवार नियोजन की आवश्यकता के कारण तथा जनसंख्या की समस्या के समाधान के कारण अब अनेक दंपति अब पुत्र प्राप्ति को भी महत्व नहीं देते हैं और पुत्र प्राप्ति को मोक्ष के लिए ज़रूरी नहीं मानते हैं, और 2 पुत्रियां होने के बाद तीसरी संतान का विचार भी नहीं रखते हैं। विवाह आवश्यक संस्कार नहीं रहा। हिंदुओं की युवा पीढ़ी पहले की तरह विवाह को आवश्यक धार्मिक संस्कार नहीं मानती। लड़के और लड़कियां दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त करने को अधिक महत्व देते हैं, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनना चाहते हैं और अच्छा कमाना चाहते हैं। इससे विवाह को वे कम महत्व देते हैं और स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने तथा अच्छे व्यवसाय को पाना ज़्यादा पसंद करती हैं। विवाह को एक बंधन मानती हैं। सुयोग वर्ग के अभाव में कई बार विवाह टलता जाता है और अनेक स्त्री पुरुष बाद में अविवाहित रहना पसंद करते हैं। विवाह के संस्कारों में परिवर्तन। हिंदू विवाह का आधार धार्मिक था। विवाह को जन्मों का अटूट संबंध माना जाता था। अब कानूनी आधार पर विवाह एक कानूनी समझौता है। पहले विवाह विच्छेद तलाक की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। अब न्यायिक रूप से पृथक्करण और तलाक होने लगे हैं। धार्मिक आधार घट रहा है और कानूनी समझौते का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। स्त्री शिक्षा का प्रभाव इस पर अधिक पड़ा है। रीति रिवाजों में परिवर्तन। विवाह धार्मिक विधि विधान से पूर्ण किया जाता था। अब शास्त्रों के अनुसार विवाह पूर्ण विधि विधान से संपन्न नहीं होते। विवाह की रस्में पंडित द्वारा कुछ धर्मों में संपन्न कर दी जाती हैं। विवाह से संबंधित संस्कारों को केवल मात्र औपचारिकता के रूप में पुरोहित जल्दी तथा सूक्ष्म रूप से पूरी करता है। किसी का क्या अर्थ है जो वह उच्चारण कर रहा है, उद्देश्य है, वह वही जानता है। विवाह होटलों में संपन्न होते हैं। रीति रिवाजों में समय अभाव के कारण काफ़ी परिवर्तन आता जा रहा है। निषेधों में परिवर्तन। हिंदू विवाह संस्था से संबंधित अनेक निषेध थे, जैसा कि मैंने अपने इससे पूर्व के लेक्चर में आपको बताया भी था। बाहिर विवाह, अंतर विवाह, सपिंड तथा सगोत्र विवाह निषेध
के संबंध में आपको विस्तार से मैंने बताया है। अब हिंदू लोग इन निषेधों का ध्यान नहीं रखते हैं। अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं। गोत्र और प्रवर का ध्यान नहीं रखा जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार ये निषेध समाप्त घोषित कर दिए गए हैं। हिंदू विवाह के निषेध शास्त्रों की वस्तु मात्र रह गए हैं। बाल और विलंब विवाहों में परिवर्तन। औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा, यातायात, संचार के साधनों ने बाल विवाह का प्रतिशत घटाया है, परंतु दूसरी ओर विलंब विवाहों का प्रतिशत बढ़ाया है। प्रत्येक लड़का तथा लड़की विवाह से पहले अपने जीवन में आर्थिक रूप से स्वावलंबी तथा अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं और उसे प्राप्त करने में समय लगता है। इससे देर से विवाह करने का रिवाज होता जा रहा है। शिक्षा पूर्ण करने में भी समय अधिक लग जाता है। इससे बाल विवाहों का प्रतिशत घट रहा है तथा विलंब विवाह का प्रतिशत बढ़ रहा है। दहेज के प्रभाव में वृद्धि। आधुनिक समय में भौतिकवाद जो है की प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ता जा रहा है। आधुनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे रंगीन टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार, स्कूटर आदि वस्तुएं हर कोई प्राप्त करना चाहता है। लोगों ने इन्हें प्राप्त करने का सरल तरीका दहेज द्वारा पूर्ण करना अपना लिया है। वर पक्ष वाले धन, आभूषण, मकान, वस्तुओं की मांग करते हैं। पहले दहेज वधू पक्ष की इच्छा पर निर्भर करता था, परंतु अब ये व्यापार सा हो गया है। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा। हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह निषेध था। कोई भी स्त्री पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। भारत सरकार ने हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 द्वारा विधवाओं को मतलब सुविधा प्रदान कर दी है। अब कुछ यदा कदा विधवा पुनर्विवाह पहले होते थे, लेकिन अब ये एक आम बात हो गई है। विवाह अब जन्मों का पवित्र अटूट संबंध नहीं माना जाता है। इसमें परिवर्तन हो रहा है। वैवाहिक अधिकारों में परिवर्तन। हिंदुओं में धर्मशास्त्रों अनुसार पुरुष को स्त्री की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त थे। जैसे पुरुष अनेक विवाह कर सकता था, पत्नी की मृत्यु के बाद विवाह कर सकता था। स्त्री केवल एक विवाह तथा पति की मृत्यु के बाद दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। सरकार ने कानून के द्वारा सभी स्त्री पुरुष के लिए एक विवाह का कानून बना दिया है। विवाह विच्छेद संभव कर दिया है। विवाह के मामले में स्त्री पुरुष सब समान हैं। पति पत्नी कोई भी समान रूप से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। विवाहित और अविवाहित में समानता। पहले हिंदू के लिए विवाह करना एक आवश्यक संस्कार माना जाता था। अविवाहित को निम्न या है दृष्टि से देखा जाता था। समाज में उसका सम्मान विवाहित से कम था। स्त्री के लिए तो अविवाहित रहना लगभग असंभव था, परंतु अब इनको समान रूप से देखा जाता है, यानी विवाहित को भी और अविवाहित को भी। विवाह करना या नहीं करना व्यक्तिगत मामला माना जाने लगा है। अब समाज के प्रतिबंध इस मामले में पहले जैसे कठोर नहीं रहे हैं। वैवाहिक साथी की खोज के तरीकों में परिवर्तन। हिंदू विवाह में माता पिता तथा स्वजन लड़के लड़कियों के लिए वैवाहिक साथी की खोज करते थे। विवाह संबंध स्थापित करने में परिवार तथा खानदान देखा जाता था। विवाह के द्वारा दो परिवार परस्पर संबंधित होते थे, परंतु अब इसमें परिवर्तन आ रहा है। अब लड़के तथा लड़कियों को भी अपने जीवन साथी स्वयं चुनने लगे हैं। लड़के लड़की अपना जीवन साथी स्वयं चुनने लगे हैं। माता पिता लड़के तथा लड़की की राय जानकर ही हाँ करते हैं। विवाह की आयु अधिक होने पर लड़के लड़कियां स्वावलंबी होने के कारण स्वयं भी जीवन साथी पसंद कर लेते हैं। वैवाहिक साथी की खोज के तरीकों में परिवर्तन। पहले पुरोहित, नाई तथा संबंधी विवाह के लिए माता पिता को लड़के लड़कियां बताया करते थे। अब
समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं, या फिर दूसरे बहुत से और नए माध्यम आ गए हैं। बहुत सी साइट्स बन गई हैं जिन पर लड़के लड़कियों के रिश्ते बताए जाते हैं, और इन विज्ञापनों और साइट्स के माध्यम से पत्र व्यवहार करके विवाह निश्चित किए जाते हैं। इस प्रकार का तरीका धीरे धीरे बढ़ रहा है। लड़के लड़कियों में अब अपना जीवन साथी स्वयं पसंद करके माता पिता को कई बार सब ये होता है कि वो स्वयं पसंद कर लेते हैं और फिर बाद में माता पिता को बता देते हैं। प्रेम विवाहों में वृद्धि। नगरों तथा महानगरों में लड़के लड़कियां परस्पर संपर्क में आते हैं और जानकारी उनमें बढ़ती है तथा प्रेम होने पर विवाह कर लेते हैं। माता पिता से अनुमति मांगते हैं। जहाँ माता पिता सहमति दे देते हैं तो व्यवस्था बनी रहती है, और यदि वे अनुमति नहीं देते हैं तो संबंध टूट जाते हैं। लेकिन वर वधू विवाह कर लेते हैं तथा कुछ वर्षों बाद सब ठीक भी हो जाता है, ऐसा देखने में भी आता है। इस क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, यानी प्रेम विवाहों में वृद्धि। अंतरजातीय विवाह। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के प्रतिबंध बहुत कठोर थे। विवाह से संबंधित प्रतिबंध, जो जिस जाति का है वह उसी जाति में विवाह करेगा। सबसे कठोर नियम तथा प्रतिबंध था ये अपनी जाति में विवाह करना। अब ये प्रतिबंध नगरों, शहरों, महानगरों में कमज़ोर पड़ रहा है, टूट रहा है। शिक्षित लड़के लड़कियां अपनी पसंद की लड़के लड़कियों से विवाह करते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या भाषा या क्षेत्र का हो। अंतर जातीय विवाहों का प्रतिशत दिन प्रतिदिन अब बढ़ता जा रहा है, और इसका कारण है नगरीकरण, यातायात के साधन, स्त्री शिक्षा, व्यवसायों की बहुलता आदि। संक्षेप में हिंदू विवाह में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन पति पत्नी, परिवार तथा समाज से संबंधित है। धन्यवाद।